अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अल मुत्तहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम हुज़ूर सय्यदुल इंस वल जान इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद दारैन साहिब क़बा हुसैन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्म मर्तबत हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजरानाए मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। ख्वाब ही ख्वाब है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास सजदी भी थी नमाज हज्जो ज़कात सब कुछ, काम महशर में न आया कुछ तेरी रहमत के सिवा। फजले इमा पर ही मौकूफ है फजले नसब भी, बू लहब के हाथ लगा न कुछ तब्बत के सिवा। मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। बारगाहे हुज़ूर सय्यदना व सनदना ज़ुख़री फ़िद दुनिया वल आखिरा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक़ अकबर में नजर मोहब्बत पेश करने के लिए हम और आप इकट्ठा हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते वाला मर्तबत इस्लाम की उन अव्वलीन फजीलत मआब ज़वात में आप एक हैं जिनका मनसब अंबिया और रसूलों के बाद उम्मत में सबसे आला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जिनकी ईमान लाने के बाद आक़ा करीम की तस्दीक करने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हुज़ूर की सोहबत पाक में गुजार दिया। बारगाह रिसालत से वो नूर वो फैज़ कमाल वो दर्जात हासिल किए कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फजीलत में इरशाद फरमाते हैं, शुक्रो अबी बकरिन हुब्बो अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। हुज़ूर कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत और उनका शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पे वाजिब है। मा नफ़अनी मालो अहदिन क़त्तो मा नफ़अनी मालो अबी बकरिन। हुज़ूर कहते हैं कि मुझे किसी के माल ने उतना नफ़ा नहीं दिया जितना नफ़ा मुझे अबू बकर के माल ने अता फरमाया है। हुज़ूर की करीब क़ुर्ब का हाल ये था और बारगाहे रसूल की सोहबत निस्बत ने अबू बकर सिद्दीक़ को इतना परवान चढ़ाया कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उन्हें सिर्फ अपनी इस जाहिरी जिंदगी ही में नहीं बल्कि कब्र में भी साथी बनाया, जन्नत में भी अपना साथी बनाया। अबू बकर अंत साहिबी फिल कब्र व साहिबी अला हौद। ए अबू बकर तू कब्र में भी मेरा साथी है, हौज़ कौसर पे भी मेरा साथी है। हुजूर की बारगाह में निस्बते बाबरकत से ऐसे मंसूब हुए और बारगाह में हुजूर के साया बसाया जिल बनकर जिंदगी का एक एक लम्हा अबू बकर सिद्दीक ने गुजारा। ऐसा साया था कि अल्लाह अकबर, उन्हें देखा जाता, हुजूर के साए का एहसास किया जाता। ये हजरत अबू बकर कुर्ब की वजह से अल्लाह ने ऐसी मिजाज शनासी अता फरमाई। मिजाज शनास नबूवत थे। हुजूर की गुफ्तगू, हुजूर की अक़वाल, आका की अफ़आल और हुजूर की अहवाल को सहाबा में सबसे ज्यादा कोई समझने वाली जात थी तो अबू बकर थे। हुजूर क्या कहना चाहते हैं, मुराद क्या है, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का सबसे ज्यादा आसान और बेहतर मुस्तकबिल शनासी का खुलासा जब हुजूर कुछ इरशाद फरमाते तो उसको सहाबा में सबसे ज्यादा अगर समझने वाली जात थी तो अबू बकर थी। बाज बातें ऐसी होती थी कि हुजूर बयान कर दी हैं, सहाबा ने सुन ली, मगर उस बातों का जो बैकग्राउंड होता था वो अबू बकर सिद्दीक समझ जाते थे। एक हदीस में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैना दुनिया व बैना इंदहु फख्तारा ज़ालिकल अब्दु मा इंदल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बयान किया कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि वो चाहे तो वो इख्तियार करे जो अल्लाह के पास है, और चाहे तो वो इख्तियार करे जो इस दुनिया में उस बंदे के पास है। फख्तारा ज़ालिकल अब्दु मा इंदल्लाह, तो उस बंदे ने उस चीज को इख्तियार किया जो अल्लाह के पास है। कहते हैं हुजूर ने बयान किया, सहाबा ने सुभान अल्लाह कहा, मगर फबका अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। अब ये कोई बात ऐसी या कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि रोया जाए। बासहाबा कहते उन्जुर हाज़ा शेख, इन्हें देखो, इस बूढ़े को देखो, रो पड़े हैं, इसमें रोने की क्या बात है। आका तो एक आदमी का जिक्र कर रहे हैं, एक शख्स का जिक्र कर रहे हैं कि एक बंदा है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया। इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन, इख्तियार दिया कि चाहे तो वो इख्तियार करे जो अल्लाह के पास है, चाहे तो वो इख्तियार करे जो इधर दुनिया में है, तुम्हारे पास है। तो उस बंदे ने उसको इख्तियार किया जो अल्लाह के पास है। इसमें रोने की तो बात है नहीं। उन्जुर हाज़ा शेख, इस बूढ़े को देखो, बुजुर्ग को देखो, इस बात पे रोने लगे। अल्लाह अकबर। मगर इस कलाम का मंशा जो था वो कोई और न समझ पाया, हजरत अबू बकर समझ गए। बाद में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात ज़ाहिरी हुई तब सहाबा के समझ में आया कि हुजूर जो अब्द कहकर बंदे का जिक्र कर रहे थे वो बंदा खुद हुजूर थे, कि अल्लाह ने अपने पास और दुनिया दोनों में इख्तियार दिया। तो उस बंदे ने आखिरत को अल्लाह के पास से उसको इख्तियार किया। तो बंदे से मुराद हुजूर खुद को ले रहे थे। अब अबू बकर रोने लगे। अब हुजूर ने उधर इख्तियार कर लिया है तो जाहिर बात है कि इधर ज्यादा न रहेंगे। मगर देखिए किसी ने नहीं समझा, मगर कलाम मुस्तफा को समझ के रोने लगे अबू बकर सिद्दीक के ज़ात। अल्लाह अकबर। यह है जनाब अबू बकर सिद्दीक। कहते हैं ये फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिशकात की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्ना मिन अमनिन नास अलैया फी सोहबती व माली अबा बकर लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़तु अबा बकर खलीला।
आका फरमाते हैं कि बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी सोबत अपने माल के जरिया मुझ पर सबसे ज्यादा अगर लोगों में किसी का एहसान है अबू बकर का है। अपनी सोबत अपने माल के जरिया अगर तुम लोगों में सबसे ज्यादा मुझ पे किसी का एहसान है तो अबू बकर का है। हुजूर फरमाते हैं, लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीला गैर रब्बी लत्तखज़तु अबा बकरिन, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को खलील बनाता तो मैं अल्लाह के सिवा अगर किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। वलाकिन उख़्वतुल इस्लाम व मवद्दतु, देखिए खलील बनाना एक मोमिन और अल्लाह के दरमियान जो मोहब्बत का इंतहा दर्जा होता है, प्यार का, दोस्ती का जो बड़ा दर्जा है, उसके बाद फिर दोस्ती और यारी का कोई दर्जा नहीं है। तो मोमिन और अल्लाह के दरमियान जो सबसे बड़ा मायारी मोहब्बत का, दोस्ती का जो ताल्लुक है उसे खुल्लत कहते हैं। तो जाहिर बात है हुजूर कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत उसकी दोस्ती ही है, और रब के सिवा अगर किसी को दोस्त बनाया जाता, खलील बनाया जाता, तो मैं ऐ लोगों दुनिया में अपना खलील अबू बकर को बनाता। अल्लाह अकबर। लत्तखज़तु अबा बकरीन, हुजूर कहते हैं, आका फरमाते हैं, मगर ये कि इस्लामी उख़ुवत है, इस्लामी मोहब्बत है कि अबू बकर सिद्दीक मेरे साथ है। ला यबक़यन्ना फिल मस्जिद बाबु इल्ला सुद्दा इल्ला बाबु अबी बकरीन। आका फरमाते हैं, जितने भी दरवाजे हैं मस्जिद नबी के करीब खुलते हैं सब बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। अल्लाह। सहाबा के मकान बने थे, किबला बदला, तब्दीली किबला के बाद कुछ हालात इस तरह हुए कि सहाबा के कुछ मकान बने थे, तो मकान की जब खिड़कियां खुलती तो उन मकान की खिड़कियां मस्जिद नबवी में खुलती थी। इधर साहब ने दरवाजा खोला, खिड़की खोली, तो खोलने के बाद उसने जब देखा तो मस्जिद नबी को देखा, यानी उस साहब की दीवार और मस्जिद नबवी एक ही। खिड़की खुली मस्जिद नबी, खिड़की खुली मस्जिद नबी। अब आका फरमाते हैं अपने आखिरी वक्त में, आका फरमाते हैं, ला यबक़यन्ना बाबुन फिल मस्जिद इल्ला सुद्दा इल्ला बाबु अबी बकरीन। सारे दरवाजे जो मस्जिद नबी में खुलते हैं, खिड़कियां सब बंद कर दो, मेरे अबू बकर का दरवाजा रहने दो। अल्लाह अकबर। गोया ये दलील है, उलमा कहते हैं कि जैसे हुजूर का हुजरा था, आका करीम का हुजरा खुलता तो मस्जिद नबवी, आका का दरवाजा खुलता तो मस्जिद नबी। तो ये दलील है अबू बकर की खिलाफत पर कि हुजूर का हुजरा खुला, हुजूर का दरवाजा खुला और आका आए मुसल्ले पे। अब दलील है, उलमा कहते हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दो, मेरे बाद अगर दरवाजा खुला रहेगा अबू बकर का, वो घर से निकलेंगे, मस्जिद में आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे। दलील है कि मैं न रहूं तो मेरे मुसल्ले पे मेरा अबू बकर रहे। अल्लाह अकबर। तो यह है इल्ला अबा बकरीन, मगर ये कि अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे और इनकी खिड़की को खुला रखा जाए। अल्लाह अकबर। वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमाल कुर्ब है मुस्तफ़ा जाने रहमत से। अल्लाह अकबर। जनाबे आयशा सिद्दीक़ा आपकी साहबजादी हैं, मगर देखिए अल्लाह ने कितना जबरदस्त इस खानदान पर एहसान किया है। अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से सहाबा कहते थे, हम किसी को नहीं जानते सिवाय अबू बकर के, ऐसे को नहीं जानते कि जिसका बेटा भी साहबी, जिसका बाप भी साहबी, जिसकी माँ भी साहबी, जिसकी बेटियां भी साहबी, जिसके पोते भी साहबी, जिसके नवासे भी साहबी। अल्लाह अकबर। कहता है वो साहबा में अबू बकर है कि ऊपर जाओ तो सब साहबा, नीचे आओ तो साहबा। अबू बकर साहबी, उनकी बेटी सिद्दीक़ा अल्लाह अकबर जनाब आयशा साहबी आई नहीं, उम्मुल मोमिनीन ज़ौजाए मुस्तफ़ा, और इतनी बड़ी पाए की फकीहा, मुहद्दिसा, आलिमा, आलिम कुरान, आलिमा कुरान, कारिया कि अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन ने रावियों की जब फहरिस्त गिनाई है
वो रावी जिनसे ज्यादा हदीसें मरवी हैं, जैसे अबू हुरैरा है, अबू सईद खुदरी है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है, हजरत अबू सईद खुदरी है, हजरत माद है और दीगर सहाबा, अब्दुल्ला बिन अब्बास है, हजरत अब्बास है, वो सहाबा कि जिनसे एक एक दो दो चार चार हजार हदीसें मरवी हैं। अल्लाह अकबर। जब रुवात अहादीस की फहरिस्त सहाबा की गिनाई है मुहद्दिसीन ने, तो औरतों में सबसे ज्यादा हजारों हदीसें जिनसे रिवायत है आयशा सिद्दीका की जाते गिरामी, वो उम्मुल मोमिनीन है। कितना बड़ा मकाम मिला, बाप सिद्दीक है, बेटी सिद्दीका है। अल्लाह अकबर कि यहाँ इनके पल्ले के बराबर तो हो नहीं सकता। बाप वो है कि जब हुजूर के साथ हो तो फिर जिब्रील आ जाए और कहे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको और आपके सिद्दीक को सलाम कहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको आपके सिद्दीक को सलाम कहता है। अल्लाह अकबर। और बेटी वो है कि जब मामला बिगड़ जाए और कुछ मुनाफिकीन की वजह से तोहमत लगे तो अल्लाह जनाबी आयशा के बारे में 17 आयतें सूरे नूर की नाजिल करके रब आयशा की हिफाजत और बरात का ऐलान कर दे। है सूरे नूर जिनकी गवाह उसकी पूर्ण नूर इस्मत पे लाखों सलाम। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उन 8 दरवाजों में जिसकी जैसी काबिलियत हदीस की शराह कर रहा हूँ वो दाखिल होगा। तहज्जुद पढ़ने वाला इधर से दाखिल होगा कि तहज्जुद का दरवाजा, अवाबीन का पाबंद वो एक दरवाजे से दाखिल होगा, सदकात करने वाला एक दरवाजे से दाखिल होगा, रात क़यामुल लैल रात का क़याम करने वाला एक दरवाजे से दाखिल होगा, नमाजों का पाबंद एक दरवाजे से, रोजादार बाबू रेहान से। अल्लाह अकबर। जन्नत के 8 दरवाजे, बंदे में दुनिया में जो जो सिफत रही थी वो दरवाजा उधर बुलाएगा। बाबू सौम, रोजे का दरवाजा जिसको बाबू रेहान कहते हैं, वो रोजेदारों को बुलाएगा। बाबू सलाह, नमाज का दरवाजा नमाजी को बुलाएगा। बाबू तहज्जुद का दरवाजा उसे बुलाएगा। 8 दरवाजे हैं, 8 आबिदीन को आवाज देंगे, 8 नाफिलीन को आवाज देंगे, 8 हुजूर के खुशनसीब लोगों को, जमातों को आवाज देंगे। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हुजूर कोई एक दरवाजा है कि जिससे मुझे बुलाया जाए? आका फरमाते, अबू बकर 8 दरवाजे जिसे बुलाएंगे वो तू है। अल्लाह अकबर। 8 दरवाजे जिसे बुलाएंगे, ऐ अबू बकर वो मेरी उम्मत का आदमी तू है। अबू बकर ने अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में कोई खुशनसीब है जो इन 8 दरवाजों से निकले, 8 दरवाजे जिसे बुलाए? हुजूर कहते, हाँ अबू बकर, मेरी उम्मत का वो खुशनसीब तू है जिसे जन्नत की 8 दरवाजे अपनी तरफ बुलाए। ये है अबू बकर। अल्लाह अकबर। यह है जनाबे अबू बकर सिद्दीक की जाती गिरामी। अल्लाह अकबर। यह है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जनाबे आयशा सिद्दीका से रिवायत है, फरमाती है जनाबे आयशा सिद्दीका, क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मर्ज़ी उदई ली अबा बकर अबाका व अखा। आयशा सिद्दीका कहती हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी मर्ज में थे, बुखार की शिद्दत थी, आका ने मुझे बुलाया और मुझसे फरमाया, ऐ आयशा, अपने बाप और अपने भाई अबू बकर को बुलाओ। हुजूर कहते हैं, हत्ता अक्तुबु किताबन, यहाँ तक कि मैं कुछ लिख दूं अबू बकर के लिए, उनके लिए कुछ लिख दूं। अल्लाह अकबर। वो लिखने वाले क्या थे? अब आप इसकी शरह बेशुमार उलमा किराम से सुनते रहते हैं। बुलाओ अपने बाप को, वाखा का भाई को, मैं लिख देता हूँ। अल्लाह अकबर। फिर चूंकि हुजूर की वो हालत थी, मर्ज में है, मर्ज वफात में है, फिर कहते हैं कि अखा इन्नी अखाफु अन यतमन्ना मुतमन्निन व यकुल क़ाइल। फिर आका फरमाते हैं कि मुझे खौफ है कि फिर कोई आने वाला, कोई कौल करने वाला, कोई हरीस, कोई ख्वाहिश करने वाला ये कहे कि मैं हूँ हुजूर के बाद मैं हूँ। कहते हैं
आका करीम ने फिर छोड़ दिया कि अब ठीक है, कुछ ला मत बुला मत। आका करीम ने अल्लाह की जात पे जो यकीन किया, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला वला या बिल्लाह वल मोमिनीन इल्ला अबा बकर, छोड़ो अल्लाह और मोमिन तो मेरे बाद अबू बकर से ही राजी होंगे, मेरे बाद अबू बकर से राजी होंगे। यानी लिखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह भी अबू बकर को पसंद करता है और मेरे बाद मोमिन भी अबू बकर ही को पसंद करेंगे। अल्लाह अकबर। ये हदीस राफियों को नजर नहीं आती, ये हदीस शियाओं को नजर नहीं आती। इस वक्त जब बुखारी पढ़ते हैं तो आंखें बंद हो जाती है, ये हदीस में जब मिशकात पढ़ते हैं तो आंखें बंद हो जाती है। आका फरमाते हैं ला वला या बिल्लाह वल मोमिनून इल्ला अबा बकरिन, नहीं नहीं, अल्लाह और मोमिन अबू बकर के सिवा किसी को पसंद ही नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। जरा देखिए तो सही, यह है हजरत अबू बकर सिद्दीक। और देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत जुबैर बिन मुतीम अन जुबैर इब्न मुतीम क़ाला अतत इमरतुन अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरतुन फकल्लमत फक़ाला लहा। हजरत जुबैर बिन मुतीम कहते हैं एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, फकल्लमत शै, हुजूर से किसी चीज के बारे में उसने पूछा, कलाम किया, बात की। अब चूंकि वो वक्त था आका करीम आखिरी अयाम में है, मर्ज है और जो है आखिरी अयाम के हयात ज़ाहिरी के, वो औरत आई फिर अमर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मामले में उसने पूछा, फ अमरा अंतर जाइले, हुजूर ने फरमाया लौट जा, यानी बाद में आना, मैं तुझे बताऊंगा। अब औरत भी थी, अल्लाह अकबर, साहबिया थी, कहते हैं या रसूल अल्लाह अराइता इन अतैतु वला मजीदुक, या रसूल अल्लाह अगर मैं बाद में आऊं और आपको न पाऊं तो अन्हा तुरीदल मौत, गोया वो औरत ये कह रही है कि अगर आप वफात पा जाएं और मैं आऊं और आपको न पाऊं तो किसके पास जाऊं? आका फरमाते हैं सुन, अगर मुझे न पाए फइलम तजिदीनी फाती अबा बकरी, अगर तू आए और मैं न रहूं तो मेरे अबू बकर के पास चली जाना, उसे पा लेंगे। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? आका फरमाते फइलम तजिदीनी फाती अबा बकरी, अगर तू आए और मैं न रहूं तो मेरा अबू बकर रहेगा। गोया दलील है कि मैं न रहूं मेरे बाद मेरा अबू बकर हो। ये सारी बातें आंखें बंद कर लेते हैं और इन सारी बातें जैसे आती है तो फिर उसमें आंखें बंद करके राफजी और नीम राफजी आगे बढ़ जाते हैं। सुनो, हजरत अमर बिन आस जलील कद्र सहाबा में से जिनका मकाम यह है कि अल्लाह अकबर, बेशुमार ग़ज़वात में उन्होंने शिरकतें की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा हजरत अमर बिन आस ने गुजारा। कहते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासहु अला जैसे ज़ाति सलासिल, आका करीम ने हजरत अमर बिन आस को एक गज़वा था, एक जो है जैश, एक जमात के साथ गज़वाए ज़ाति सलासिल, आका करीम ने इस गज़वे में हजरत अमर बिन आस को भेजा और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। काला कहते हैं कि हम जब हुजूर के पास तशरीफ फरमा थे, आका के पास अतैतु, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैं पूछने लगा या रसूल अल्लाह, कुल तो अय्युन नासे अहब्बु इलै, हुजूर आपके नजदीक आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? फकाल आयशा, हुजूर कहते हैं आयशा। मैंने कहा मिनर रिजाल, हुजूर मर्दों में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? काला अबूहा, उसके बाप। काला अबूहा, उसके बाप। अल्लाह अकबर। हजरत अमर बिन आस कहते हैं फकुल तो मन, फिर या रसूल अल्लाह? काला उमर, फिर मैंने कहा मन, फिर सरकार ने फअद्दा रिजाल, चंद नाम हुजूर ने गिनाए, आयशा, अबू बकर, उमर, उनके बाद कुछ नाम गिनाए। हजरत अमर बिन आस कहते हैं कि वसकत तो मखाफतन अन यजअलनी फी आखिरिम, फिर मैंने आगे नहीं पूछा, कहीं ऐसा ना हो कि पूछता रहूं मेरा नाम सबसे आखिर में आए। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? यानी ऐ पूछने वाले, तू पूछता है कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद कौन है? अहब्बु नास इलैया, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आयशा है, और मर्दों में सबसे ज्यादा पसंद अबू हा, उसके बाप जनाब अबू बकर।
अल्लाहु अकबर। यह है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी। अल्लाह ने ये मकाम व मनसब जनाब सिद्दीक अकबर को दिया। चला है नूर इश्क मुस्तफ़ा सिद्दीक अकबर से, चला है नूर इश्क मुस्तफ़ा सिद्दीक अकबर से। दिलों को मुंसलिक रखे खुदा सिद्दीक अकबर से, दिलों को मुंसलिक रखे खुदा सिद्दीक अकबर से। तुम्हारी एक निगाह लुत्फ का तालिब है ये मगता, मेरा पैगाम कह देना सबा सिद्दीक अकबर से। बिलालो बूज़रो फारूक हो या हैदरो उस्मान, बिलालो बूज़रो फारूक हो या हैदरो उस्मान, अदब का दर्स लेते हैं सदा सिद्दीक अकबर से, अदब का दर्स लेते हैं सदा सिद्दीक अकबर से। कोई खत्म नबूवत का अलम लेकर अगर निकले, कोई खत्म नबूवत का अलम लेकर अगर निकले तो उसको फैज होता है अता सिद्दीक अकबर से। खुदा व मुस्तफ़ा जब लम्हा लम्हा साथ हैं उनके, खुदा व मुस्तफ़ा जब लम्हा लम्हा साथ हैं उनके, अली कैसे रहेंगे फिर जुदा सिद्दीक अकबर से, अली कैसे रहेंगे फिर जुदा सिद्दीक अकबर से। बपा है देखिए बरज़ख में सिद्दीकीन की महफिल, बपा है देखिए बरज़ख में सिद्दीकीन की महफिल। सदारत के लिए है इल्तिजा सिद्दीक अकबर से, सदारत के लिए है इल्तिजा सिद्दीक अकबर से। अगर सिद्दीकियत से आशनाई चाहिए ऐ दिल, अगर सिद्दीकियत से आशनाई चाहिए ऐ दिल, करो खैरात हासिल फिर जरा सिद्दीक अकबर से। नबूवत से इधर सिद्दीकियत ही राज करती है, नबूवत से इधर सिद्दीकियत ही राज करती है। अजीजो भीख लो बन के गदा सिद्दीक अकबर से, खुली है जानिबे कसरे नबूवत बस यही खिड़की। मैंने हदीस बयान की ना, खुली है बस खुली है जानिबे कसरे नबूवत बस यही खिड़की। फनाजादो चलो ले लो बका सिद्दीक अकबर से, फनाजादो चलो ले लो बका सिद्दीक अकबर से। वही है अव्वली मिस्दाक अनअमता अलैहिम का, वही है मिस्दाक अनअमतो अलैहिम का। फरोजा है रहे सिद्क़ सफा सिद्दीक अकबर से। नबी का राजदां गारो मजारो बद्र का साथी, नबी का राजदां गारो मजारो बद्र का साथी, नबी का राजदां गारो मजारो बद्र का साथी। बड़ी है इश्क़ रिसालत की बिना सिद्दीक अकबर से, बड़ी है इश्क़ रिसालत की बिना सिद्दीक अकबर से। वो पहले ईमान की हकीकत खोलने वाला, मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ईमान आए। वो पहल ईमान की हकीकत खोलने वाला हुए हैं सुर्खरू बीम और रजा सिद्दीक अकबर से। खुदा का घर नबी का दर मोहब्बत पीर कामिल की, मिला शहजाद को जो कुछ मिला सिद्दीक अकबर से। ये मकाम सिद्दीक अकबर है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं साया मुस्तफा मायाए इस्तीफा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों। यह है हजरत अबू बकर सिद्दीक। और सुनिए अल्लाह ने, क्योंकि आज अहादीस करीमा में जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र है वो यकीनन ईमान जिससे अकीदा निखर जाता है। कहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सुने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो बेशुमार आपकी सोहबत और आपकी रिफाकत से हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो मकाम उलिया नसीब हुए, मकाम बुलंद नसीब हुए। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रील फ़अख़ज़ बियदी फ़रानी बाबल जन्नत अल्लज़ी यदख़ुलु मिन्हु उम्मती फ़क़ाल अबू बकर या रसूलल्लाह वदित्तु अन्नी कुन्तु माका हत्ता अंजुर इलैक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अन्नका या अबा बकरीन
अव्वलो मन यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती। आका करीम कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, आका फरमाते हैं मेरे पास जनाब जिब्रील आए और जिब्रील आकर कहते हैं फअखज़ बियदी, मेरा हाथ पकड़ा और फरानी बाबल लदी, हजरत जिब्रील ने मुझे जन्नत का वो दरवाजा दिखाया कि या रसूल अल्लाह, ये जन्नत का वो दरवाजा है जहां से आपकी उम्मत कयामत के बाद, हश्र के बाद, हिसाब व किताब के बाद दाखिल होगी, इसी दरवाजे से आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। अबू बकर सिद्दीक पास में है। फक़ाल अबू बकर, हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं वदित्तु अन्नी कुन्तु माक हत्ता अंजुरु इलैक। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी आपके साथ रहूं ताकि जन्नत में दाखिल रहूं, जन्नत में जाऊं तो इस तरह के आपको देखता रहूं। आका फरमाते हैं या बाबा इन्नका अव्वलो मन तदखुलु, ऐ अबू बकर तू तो मेरी उम्मत का वो पहला इंसान है जो सबसे पहले इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल। अल्लाह अकबर। यह है हजरत अबू बकर सिद्दीक, सायाए मुस्तफा, मायाए इस्तिफा, इज्जो नाज़ी खिलाफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ताला ने मकाम मनसब जनाब अबू बकर, ये सारी अहादीस में, ये मिशकात में पढ़िए, सहीह सित्ता में पढ़िए, बुखारी मुस्लिम पढ़िए, अबू दाऊद पढ़िए, तिरमिजी पढ़िए, आप देखें हमारे मुहद्दिसीन ने पूरा पूरा बाब जनाब अबू बकर सिद्दीक के बारे में बांधा है। बाबो मनाक़िब अबी बकर, बाबो फज़ाइल अबी बकर, बाबो मनाक़िब अबी बकर बिन अबी क़हाफ़ा, अबू बकर की फजीलत का चैप्टर, अबू बकर की मनक़बत का चैप्टर, अबू बकर के अफजलियत का चैप्टर हमारे मुहद्दिसीन ने अपनी हदीस की किताबों में एक पूरा पूरा चैप्टर बांधा है। और साहिब मिशकात ने तो एक बाब बांधा वो कि जिसमें अबू बकर और उमर का जिक्र है, उसको बांधा बाबो मनाक़िबे अबी बकर व उमर, अबू बकर व उमर की मनक़बत और फजीलत और उनकी नात और उनके फजीलत का बयान। एक बाब बांधा बाबो मनाक़िबे अबी बकर व उमर, एक बाब बांधा बाबो मनाक़िबे अबी बकर व उमर व अली, तीनों की फजीलत का बयान। और एक बात बांधा बाबो मनाक़िबे उमर, ये वो बाब है जिसमें सिर्फ अबू बकर की फजीलत, सिर्फ जिक्र अबू बकर का है। और ऐसी हदीसें बयान की, ये सब इस बात की दलील है, इस बात का सब चीजों का खुलासा एक ही है, वो ये है कि यानी उस अफजल खल्क बाद रसूल सानी इसने ने हिजरत पे लाखों। अल्लाह अकबर। 2 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जमाना रहा, मगर उन 2 साल में जो निजाम इस्लाम को आपने मजबूत किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी अक्ल और अपनी तदबीर से, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि अब हजरत फारूक आज़म जैसी शख्सियत कहती थी कि काश वदित्तु, मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि मेरी सारी नेकियां वो अबू बकर सिद्दीक के पल्ले में चली जाए। अबू बकर की 2 नेकियां उमर के पास आ जाए, एक रात वाली एक दिन वाली। रात वाली वो गार की नेकी है कि जहां सारे सुराख अबू बकर सिद्दीक ने बंद कर दिए। एक किताब है मारिजुन नबुव्वह, उसमें एक रिवायत लिखी है कि वो सांप जो था जिसने अबू बकर सिद्दीक को डसा था, इसके ताल्लुक से बात किताबों में लिखा है वल्लाहु आलम, मगर वाकया जिक्र है वो सांप हजरत ईसा के जमाने में हजरत ईसा के पास आया था और कहता था कि ऐ ईसा, ऐ रूहुल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे बताएं कि वो पैगंबर कब जलवाबार होने वाले हैं, आखिरी पैगंबर का तू कैसे जानता है? ईसा ने सांप से फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ने कहा मैंने अगले नबियों का दौर भी पाया, मैंने उन सारे नबियों से आखिरी पैगंबर का जिक्र सुना, आखिरी नबी का जिक्र सुना, और ये अब उनका जमाना करीब है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तू उस वक्त तक रहेगा? कहा मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मुझे बताएं वो कहां से गुजरेंगे। हजरत ईसा ने मिन जानिबिल्लाह जो उन पे वही आई, उस सांप को बताया ये पहाड़ है,
इसमें अपना मस्कन बना लो। एक वक्त आएगा उस नबी की विलादत का मक्का, उसकी हिजरत का मदीना है, वो यहाँ से गुजरेंगे। कुतुब साबिका में लिखा है कि वो इसी गार में आराम फरमाएंगे। जब वो आए, मेरे 600 साल के बाद आने वाले हैं, जब वो आए तो दीदार कर लेना। वो सांप सलाम करता हुआ गार में रह गया। रिवायत में है कि उस सांप ने तकरीबन 70-72 सुराख बना दिए थे। अगर ये बंद हो जाए तो उधर से हुजूर को देखूं, ये बंद हो जाए तो उधर से देखूं, वो बंद हो जाए तो उधर से देखूं। अब जाहिर बात है वो सांप था मगर आशिक रसूल था। वो जानता था अगर एक बंद हो जाए और वो पैगंबर आएंगे, अकेले तो नहीं आएंगे, मेरे तरह कोई और भी आशिक होगा और भी कोई वफादार होगा। अल्लाह अकबर। ये वाक़या हिजरत का सुनते रहते आए। अबू बकर सिद्दीक ने सारा जो है सुराख थे सबको बंद कर दिया और एक रह गया, उस पे अंगूठा रखा। अल्लाह अकबर। जब सांप ने देखा कि कहीं से दरवाजा नहीं है, सब बंद है, तो पहले तो नरम नरम अपने होंठ लगाए, अपना मुंह लगाकर अबू बकर सिद्दीक को कह रहा है, ए आशिक अपना पैर हटा, मैं भी उस जलवाए ज़ेबा की ज़ियारत करूं। वो चेहरे आलम ताब के लिए सदियों से मैं यहाँ हूँ, उनका दीदार करूं। मगर अल्लाह अकबर, जहां वो यार जलवा बार है, उनकी जानों पर, उनके जानों पे आका करीम तशरीफ फरमा है। अगर हटाएं तो हुजूर की नींद में खलल हो। ये तो जाहिरी असबाब थे, वरना मुस्तफा जाने रहमत तो सोए ही नहीं है। ये सारा वाक़या हो रहा है। अबू बकर पाँव न हटाए, सांप डस ले, अबू बकर को जहर चढ़ जाए, अबू बकर को दर्द हो, अबू बकर पाँव न हटाए, ये सब हुजूर बेखबर नहीं है उनसे। हुजूर तो सब कह रहे हैं, जाग रहे हैं। हुजूर सोते कहाँ हैं? तनामो आईनी बना या ना, वो कल भी हुजूर कहते हैं हमारी आंखें सोती, हमारा दिल तो बेदार रहता है। हमारा अमीर में खाना बहुत होशियार है साकी, निगाहें सो रही है, दिल बेदार है साकी। अल्लाह अकबर। मगर एक वाक़या बनाना है, एक वफा की तस्वीर लोगों को देनी है, लोगों को इश्क का मकाम समझाना है। वफा किसे कहते हैं, यार कैसा होगा, यारी किसे कहते हैं, वफादारी किसे कहते हैं, एक वाक़या बनाना है। ए अबू बकर, तू मेरे आराम के लिए अपनी जान निछावर कर दे और क़यामत तक के लिए मैं वफा के तौर पे तेरा वाक़या, तेरी मोहब्बत उम्मत में मिसाल बना डाल। अल्लाह अकबर। ताकि पता चले यार हो तो अबू बकर जैसा, यार हो तो अबू बकर जैसा, दोस्त हो तो अबू बकर जैसा, वफा हो तो अबू बकर जैसी, प्यार हो तो अबू बकर जैसा। सारे वाक़ये से मुस्तफा बाखबर है, मगर वाक़या होने दो। ए अबू बकर, तू प्यार में अपनी जान निछावर कर दे, मैं इनाम में क़यामत तक के लिए दोस्ती का मायार तेरी ज़ात को बना डालूं। अल्लाह। अब जरा देखिए, ताकि ए अबू बकर, जब यार की बात आए तो मिसाल में तुझे पेश किया जाए। वफा का चैप्टर बयान हो तो तेरी वफा को पेश किया जाए। दोस्त की मोहब्बत के जब बाप बयान हो तो तुझे पेश किया जाए। दोस्त हो तो अबू बकर जैसा, यार हो तो अबू बकर जैसा, वफादार हो तो अबू बकर जैसा, मोहब्बत करने वाला हो तो अबू बकर जैसा, अपने यार के जान निछावर करने वाला हो तो अबू बकर जैसा। अबू बकर, तू जान लुटा दे, मैं क़यामत तक मोहब्बत के बाप पे तेरा नाम लिख डालूं। घटाया कई बार राय हक में मोहब्बत से, फिर अपना लुट लुट कर हसन घन बन गया सिद्दीक अकबर का, लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। अब उस सांप ने डसा है, वाक़या सुनते हैं। अब जब पैर न हटा, आंखों से अश्क निकले, रुखसारे नबी पे गिरे। अल्लाह अकबर। हुजूर की चश्मे नाज़रीन खुली। माँ अब की, ऐ अबू बकर, किस चीज ने तुझको रुलाया? अब जरा देखिए मोहब्बत किसे कहते हैं। इस अबू बकर के जुमले पे जो आशिकों ने अपनी जो है बात बयान किया है, अपना माफी ज़मीर बयान किया है। अबू बकर के जुमले पर मोहब्बत हो तो ऐसी हो, वफा हो तो ऐसी हो, आम हालत में भी वफा न छूटे, मगर इस सिचुएशन में भी मोहब्बत का दामन न छूटे। अरे आप जरा अंदाजा लगाए, अगर कोई अल्लाह ना
करे कहीं सांप हो, आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, दोस्त के साथ आप हैं और कहीं सांप आ जाए, आप क्या कहोगे भाई? आप किसी सांप ने डस लिया, अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज रखे, सांप को जहां देखो तो मार डालो, मुजी जानवर है, हदीस में यही हुक्म दिया गया है। ये सांप मुजी जानवर हो उसे मार दो, कोई नागिन आपसे बदला नहीं लेगी, इसकी इंशाल्लाह मैं गारंटी लेता हूं। ये सब फिल्मों पे आजमाए हुए, पर्दे पे दिखाए हुए वाहियात किस्म की बातें हैं। सांप को मारो तो सांपन आएगी, नागिन बदला लेगी, ये सब आज से कुछ सालों पहले पर्दे पे दिखाया और आगे चल के लोगों ने अकीदा बनाया, मुजी जानवर को मार दे लो। अल्लामा सादी ने अरबी फारसी में शेर कहा है जिसका मतलब यह है कि भेड़ियों को छोड़ना बकरियों पे जुल्म है, सांप को छोड़ देना इंसानों पे जुल्म है। आज छोड़ो कि कल किसी को डस लेगा, मार डालो, ये है। अब कहते हैं कि अल्लाह अकबर, उसी सिचुएशन हो, अल्लाह ना करे कभी सांप डस ले। अब किसी ने जैसे सांप डस लेगा, क्या हुआ कोई पूछेगा तो आप कहोगे सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। आप मकसद बयान कर दो कि सांप था या कहीं सांप है और आप उसे देखो, अपने दोस्त को बचाना चाहते हो, आप क्या करोगे? हट जाओ सांप है, हट जाओ सांप है, यानी आप मकसद बयान करोगे। सांप का लफ्ज पहले निकालोगे ताकि फौरन वो समझ ले, और सांप डस ले तब भी मकसद पहले बयान करोगे। अब ऐसे तो नहीं कहोगे ऐ हजरत मौलाना इमाम साहब जामे मस्जिद के खतीब सारे अलकाब सुनाएंगे, पीछे सांप आ रहा है निकल जा, अरे वो जब तक लक़ब बोलेगा तब तक वो डस के काम कर चुकेगा, जाहिर बात है। यानी आपातकालीन जो है फुजाया, यानी अचानक वाली सिचुएशन है। मगर अब अबू बकर सिद्दीक ने सांप ने डसा है, सांप ने डसा है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंसू गिरे, हुजूर बेदार हुए, पूछा मां अब की क्या अबू बकर? अबू बकर किस चीज ने रुलाया? कह देते सांप ने डस लिया, हुजूर कुछ कीजिए। मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ा, प्यार के सारे अंदाज इस सिचुएशन में भी अबू बकर ने निभाए हैं। कहते फिदा का अभी वो उम्मी, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। अल्लाह अकबर, ये कोई कहने का वक्त है, ये कोई जुमले का वक्त है। फिदा का अभी वो उम्मी, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। लुदिक तो मुझे डस लिया गया। अल्लाह अकबर, मकसद बाद में बयान हो रहा है, मोहब्बत का जुमला अबू बकर पहले अदा कर रहे हैं। फिदा का अभी वो उम्मी, हुजूर अबू बकर के माँ बाप आप पे कुर्बान। मोहब्बत हो तो अबू बकर सिद्दीक जैसे, अल्लाह फिदा का भी उम्मी, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मुझे लुतिक तो मैं डस लिया गया। अल्लाह अकबर, ये है। मगर आका करीम ने जो है अपना लुआब दहन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम जख्मों पे रखा और दर्द काफूर हो गया। अल्लाह अकबर, आला हजरत कहते हैं सिद्दीक बल्कि गार में जान पे दे चुके, हिफ्ज़े जातो जाने फरूज़ गुरर की है। यहाँ लुआब दहन लगाया और सारा सांप के जहर का असर खत्म हो गया। यहाँ सिद्दीक ने हुजूर के आराम और नींद के लिए अपनी जान कुर्बान की। मकाम सहबा में अली ने हुजूर की नींद के लिए नमाज असर कुर्बान कर दी। हुजूर तशरीफ फरमा थे, आराम थे और सूरज डूब रहा था। अली की नमाज असर कदा हो गई, वो रोने लगे। सहाबा की मोहब्बत तो देखिए कि कभी हुजूर के आराम के लिए रो रहे हैं तो अली नमाज असर की कज़ा के लिए रो रहे हैं। अली नमाज असर के छूट जाने पे रो रहे हैं। अली मैदान जंग में कभी नहीं रोता। अली बहादुरों के सामने तलवार से आए और वार खाए तो भी नहीं रोता। अली वो है जो कभी नहीं रोता। मगर अली को इबादत से जो प्यार है, अली को बंदगी से जो प्यार है, अली को नमाज से जो वफा है, अली को खुदा के सजदे से जो उल्फत है, अली को खुदा की बारगाह में खड़ा रहने से जो मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, कमाल मोहब्बत, कमाल कुर्ब, कमाल कुर्ब नमाज हजरत अली को ऐसा हासिल है कि अली कभी न रोए। मगर अल्लाह अकबर, अली की नमाज छूट जाए तो अली रोए, अली का सजदा छूट जाए तो रोए। कह दो जो अली का दम भरते हैं, अली का मिजाज क्या बता रहा है, अली की जिंदगी क्या बता रही है, अली को कितना लगाव है मस्जिदों से, अली को कितना लगाव है खुदा के घर से, अली को कितना लगाव है सजदे से, अली को कितना लगाव है नमाज से। अली कभी न रोए, मगर सजदा छूटे
छूटे तो अली रो पड़े, नमाज छूटे तो अली रो पड़े, मस्जिद में न जाना हो तो अली रो पड़े। यह है अली का पैगाम। लिहाजा जो सच्चा अली का मानने वाला होगा वो अली की तर्ज पर मस्जिद से मोहब्बत करेगा, अली के ढंग पे सजदे से मोहब्बत करेगा, अली की मोहब्बत पे नमाज से मोहब्बत करेगा। अली को मोहब्बत नमाज से अली वाले को नमाज से मोहब्बत होगी, अली को मोहब्बत सजदे से अली वाले को सजदे से मोहब्बत होगी, अली को मोहब्बत मस्जिद से अली वाले को मस्जिद से मोहब्बत होगी, अली को मोहब्बत कुरान की तिलावत से अली वाले को मोहब्बत होगी कुरान की तिलावत से। सच्ची मोहब्बत अली यह है कि अली जहां देखा गया अली वाला भी वहां देखा जाए, या तो मस्जिद में देखा जाए, या कुरान पढ़ते देखा जाए, या तो अदाए सुन्नत में देखा जाए, या तरीके मुस्तफा में यही आए। अब अली का नाम लेके 50-50 अंगूठियां पहन लो, मालाएं पहन लो और बड़े सस्ते में जन्नत ढूंढने लगो, तो इस्लाम इन चीजों का नाम नहीं है कि चंद चीजों में रहकर आप जो है इस्लाम को तलाश करो। अली की जिंदगी हयात को देखिए। कहते हैं नमाज असर जनाबे अली की छूटी है, रोने लगे रोने लगे। माँ भी का यह अली किसने रुलाया? या रसूल अल्लाह, नमाज नहीं पढ़ी थी मैंने और सूरज डूब गया। अल्लाह अकबर फकाम रसूलुल्लाह, आका खड़े हुए इशारा किया और दुआ के लिए हाथ उठाए और आका फरमाते ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी तातिका व ताति रसूलिक। ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे महबूब की फरमाबरदारी में था। सूरज पलटा, इतना कहना था, मगरिब में डूबा हुआ सूरज आके वक्त असर पे खड़ा हो जाता है। अली नमाज असर अदा कर रहे हैं। हाँ, तूने उन्हें जा, कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। हाँ, तूने इन्हें जा, उन्हें फेर दी नमाज। या लुआ पे ध्यान लगाया, जहर चला गया, अबू बकर को जान दे दी, वहाँ इशारा कर दिया, सूरज लौटाया, नमाज अली को लौटा दी। हाँ, तूने इन्हें जा, उन्हें फेर दी नमाज। पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ के जुमला फराइज शुरू है, असले उसूल बंदगी उस्ताद असले उसूल बंदगी उस्ताद बर की है। ये जनाबे अबू बकर सिद्दीक आका करीम से वो कमाल कुर्ब था और वो कमाल मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। तो मारिज नबूवत में लिखा है, उस सांप ने जैसे हुजूर को देखा है, अल्लाह अकबर, हुजूर मुस्कुराए और कहा कि ए अबू बकर, तुम जिस तरह मेरे आशिक हो तो कोई और भी मेरी दीदार की तमन्ना लेके जमानों से यहाँ है। उस सांप ने हुजूर को देखा, उतनी ही जिंदगी थी, यहाँ देखा और यहाँ उसकी रूह भी निकल जाती है। कहाँ कहाँ हुजूर के आशिक हैं, कहाँ कहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के मोहब्बत करने वाले। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक का अपना एक मकाम है। 2 साल खिलाफत के 2 साल 2 महीने खलीफतुल मुस्लिमीन बन के रहे। मगर अल्लाह अकबर, जो निजाम इस्लाम चलाया, मजबूत किया जो इस्लाम को। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि हजरत फारूक आजम कहते थे, फलम्मा ज़करा अबा बकरीन, हजरत फारूक आजम अपने दौरे खिलाफत में जब भी अबू बकर सिद्दीक को जिक्र करते, फबका उमर, फारूक आजम रोने लगते। कहते क्यों रोते हो? कहते थे फारूक आजम, अल्लाह मेरे साथी अबू बकर पर रहम करे। उस वक्त जब आका करीम ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए और उस वक्त जो उम्मत को संभाला था, कहते हैं अगर खत्ताब का बेटा उमर होता तो उस वक्त वो काम नहीं कर सकता कि सहाबा को संभाल कर उन्हें अपना मकसद याद दिलाकर फिर सबको हुजूर का जमाना याद दिलाया। का वो जात जिसने उम्मत की डूबती हुई कश्ती को सलामती के साथ उस वक्त किनारे पे लगाया, वो कोई और न थे, वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक की जात गिरामी थी। अल्लाह अकबर। अब जाहिर बात है कि हुजूर की वफात की खबर सुनकर सहाबा कितने गमगीन हो गए थे। साथ करके एक सहाबी थे, कोने में बैठ गए थे, अमामा फेंक डाला, गरीबान चाक कर दिया और कहते थे अब कुछ रहा ही नहीं जिंदगी में, और बिल्कुल दीवाना हो गए। हुजूर न रहे, हुजूर न रहे, यानी कभी सोचा भी न था कि ऐसा भी वक्त आएगा। अब उमर फारूक आजम जैसी जात कि जिनकी अक्ल तो सहाबा में बेमिसाल है, जिनकी
तदबीर, जिनका मशवरा वो कंसल्टिंग अगर दे दे तो फिर उमर की राय, उमर का मशवरा तो ऐसा मकबूल था कि बारगाह रसूल में भी, बारगाह खुदा में भी वो मकबूल होता था। कई बार ऐसा हुआ कि फारूक आज़म ने राय दी है, उनकी राय हुजूर की बारगाह में मकबूल हुई और उनकी राय पे अल्लाह ने आयत कुरान उतार डाली है। आयत कुरान उतारी और मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुछ आयतें तो वो हैं कि सिर्फ उमर की राय पे नहीं, उमर ने जो जुमले निकाले थे, उमर ने जो लफ्ज निकाला था, उस लफ्ज को हूबहू अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमा दिया। वो लफ्ज उमर के जा रहे थे हुजूर की बारगाह में, एक यहूदी मिला, कहते ए उमर, तुम्हारे पैगंबर की बारगाह में कुरान लेकर वो फरिश्ते आते हैं ना, जिब्रील नाम है। कहा हाँ। यहूदी कहता है हम जिब्रील को नहीं मानते, हम नहीं मानते उन्हें, वो हमारा दुश्मन है जिब्रील, माज़अल्लाह। और उमर चाहते तो उसको मार देते। और फारूक आज़म थे, गजब जलाल का हाल तो सुभान अल्लाह, जहां जरूरत पड़ती थी ऐसा जलाल दिखाते थे, मगर अपनों के लिए जो नरम थे उसकी मिसाल भी नहीं मिलती है। गुलाम सोया हुआ है मगर फारूक आज़म उससे उठा के काम नहीं करवा रहे हैं, मेरा गुलाम है मगर नहीं, खुद से काम कर रहा है। अपनों के लिए रवैया देखिए, जाना है मुल्क शाम फलस्तीन जाना है, मगर ए गुलाम एक मंजिल तू चलेगा, मैं ऊंट पे बैठूंगा, एक मंजिल मैं ऊंट चलाऊंगा, तू ऊंट पे बैठेगा, बारी बारी ऊंट चलाएंगे, ऊंट पे बैठेंगे। अपनों के साथ ये है और गैरों के साथ उमर का नाम ही है गैजुल मुनाफिकीन। लोग रास्ता बदल देते, शैतानी रास्ता नहीं बदल देता था। मदीने में जितने मुनाफिक थे वो देखते थे कि उमर आ गए तो पतली गली निकल लेते थे, अभी पकड़ के से देखेंगे, आंख निकाल के देखते थे तो लोगों के जिस्म पे लर्जा बरदाम तारी हो जाता था। गैजुल मुनाफिकीन, जो मुनाफिकों पे गैज बन के टपकते थे, गज़ब बन के नाजिल होते थे, वो उमर है। और सिर्फ दुनियाई में नहीं, जहन्नम उमर के दुश्मनों की दोस्त है, बुला रही है जहन्नम, आ जाओ उमर के जितने दुश्मन हैं आ जाओ। आदत कहते हैं वो उमर जिनकी आदाब पे शेदा सकर, सकर माने जहन्नम, जिनके दुश्मन पे जहन्नम दोस्त हो गई, जिनके दुश्मनों पे जहन्नम फिदा है, वो उमर जिनकी आदाब पे शेदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाख अल्लाह अकबर। ये है तो उस यहूदी ने कहा वो जिब्रील हमारा दुश्मन है। हजरत फारूक आज़म कहते हैं उसे मार देता मैं, मगर हुजूर की बारगाह में जाना था। इतना जुमला फारूक आज़म ने कहा, मन काना अदुव्वन लिल्लाह व मलाइकति व रसूली व जिब्रील व मीका व इन्नल्लाह अदुव्वन लिल काफिरीन। जो दुश्मन है अल्लाह का, फरिश्तों का, रसूलों का, व जिब्रील व मीकाल, जो दुश्मन जिब्रील का, जो दुश्मन मीकाइल का, तो वो अल्लाह का दुश्मन नहीं है। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, अल्लाह इनका दुश्मन है। ये जवाब दिया यहूदी को। फारूक आज़म आगे बढ़ गए, हुजूर की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह अकबर, जो उमर ने उस यहूदी को जवाब दिया था हूबहू उसी लफ्ज में जिब्रील सूरह बकरा की आयत लेके हुजूर पे नाज़िल हो गया। अल्लाह अकबर, ये है वो उमर अल मुआफिक रायु बिल वही वल किताब, जिनकी राय किताब के मुताबिक, जिनकी राय मशवरा मुस्तफा के कौल के मुताबिक हुजूर जी ने पसंद करे, जिनकी राय रब पसंद करे। हम ज़बाने नबी, तर्जमाने नबी, जानो शाने अदालत पे लाखों सलाम। ऐसे उमर है, मगर जब उन्हें खबर पहुंची अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द तुवफ़िया, आका पर्दा फरमा गए, इतनी तदबीर रखने वाला उमर तलवार निकाल लेता है और कहता है सुनो, अगर आज के बाद किसी ने कहा कि मुस्तफा वफात पा गए तो मार डालूंगा। और सहाबा मस्जिद नबी में भरी पड़ी है, सहाबा मस्जिद नबी के बाहर भी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का जब मामला हुआ, इस दुनिया से ज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमा गए सारे सहाबा। और क्या हाल था, एक रावी कहते हैं कि वो मैंने ऐसा हाल तो कभी नहीं देखा था, ऐसा गम मैंने कभी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। रावी कहते अनस बिन मालिक कहते हैं कि सबसे बड़ा खुशी का दिन वो था जब हुजूर मदीने में आए थे। ऐसा खुशी का दिन मां राई तो यौमन, मैंने कभी ऐसा
ऐसा दिन नहीं देखा। अफहा बियौमिन फलम्मा हजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना, वो दिन के जब हुजूर हिजरत करके आका करीम मदीना में तशरीफ लाए, इससे बढ़कर कोई खुशी का दिन न था। और जब सरकार इस दुनिया से ज़ाहिरी वफात पा गए, अनस बिन मालिक कहते हैं कि ऐसा गम में डूबा हुआ दिन भी मैंने कहीं नहीं देखा था, कोहराम मचा था। अल्लाह अकबर, लोग बाल उठा के मस्जिद के कोने में बैठ गए, कौन संभालेगा इन्हें। अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर पर चढ़ के खुतबा दिया, तकरीर की है। तकरीर में पहला जुमला अबू बकर सिद्दीक का इतना था जिसने सहाबा को झंझोड़ के रख दिया। क्या हाल बना के रखा है तुमने, तुम्हें अल्लाह का कानून याद नहीं है। अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक आके पहला जुमला कहते हैं, सुनो, जो मोहम्मद की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की इबादत करता था, वो समझ ले कि आका वफात पा गए, कब्र अनवर में जलवाबार हो गए, अल्लाह के पास चले गए। और जो अल्लाह की इबादत करता था वो समझ ले कि अल्लाह हई है, अल्लाह कय्यूम है, वो कभी मरता नहीं, उसे मौत नहीं आती। इतना जुमला सुनना था, लोग बेदार हो गए। अरे हम तो रब की इबादत करते हैं, रब तो हई है, कय्यूम है। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता। अगर आका करीम के ताल्लुक से आयत पढ़ी, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे मगर अल्लाह के रसूल, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी रसूल आए चले गए। फ़इन माता, अगर वो इंतकाल फरमा जाए या शहीद हो जाए तो फिर इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपने पैरों तले पीछे मुर्तद हो जाओगे, लौट जाओगे, दीन से फिर जाओगे। अगर ऐसा करोगे जो दीन से फिर जाए, हुजूर के जाने के बाद, हुजूर के तशरीफ ले जाने के बाद अगर दीन से फिर जाए, फलन यदुल्लाह शैआ, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह, ये आयत पढ़ रहे हैं अबू बकर सिद्दीक। उमर कहते हैं कि आयत तो बेशुमार मर्तबा हमने पढ़ी है, इसका बयान भी किया, बारहा पढ़े, मगर जब अबू बकर सिद्दीक की आयत पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी आयत उतर रही है, अभी अभी आयत नाजिल हुई है। तब पता चला आदम से लेकर ईसा तक सब आए, उनकी जिम्मेदारी थी, वो नबी आए, तबलीग की जिम्मेदारी, नबूवत और रिसालत का काम खत्म किया, चले गए। हुजूर भी आए, नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा फरमाई, चले गए। अब सहाबा होश में आए, अल्लाह अकबर, और उनको संभाला, लोगों को कहा, ऐ लोगों क्या हाल बना के रखा है, हुजूर न रहे जाहिरी तौर पे, वरना तो हुजूर है ही, दुआएं सरकार का कर्म साथी है, हुजूर जाहिर न रहे तो क्या तुम ऐसा हुलिया बना के रखोगे। ऐ लोगों, अब हमें हुजूर का काम आगे तक पहुंचाना है, हमें मुस्तफा का काम आगे तक पहुंचाना है। उठो, और आका के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद फितनों के दरवाजे खुलेंगे। ऐ लोगों, कमर कस लो, मजबूत हो जाओ, आका न रहे मगर कुरान की शक्ल में ऐसा हादी हमें छोड़ा है मुस्तफा ने, ऐसा इमाम छोड़ा है। अब कयामत तक के लिए कुरान हादी है, कुरान इमाम है। अब हम पीछे न हटेंगे। जाहिर बात है कि यहाँ हुजूर वफात पाए, मदीना में यहूदी जश्न मना रहे थे, वो जाम पे जाम पी रहे थे, जब तक उनके पैगंबर थे तब उनका नाम था। अब देखिए इस्लाम कैसे बढ़ता है, अब देखिए इस्लाम मदीना से कैसे बाहर निकलता है, हिजाज से कैसे बाहर निकलता है। मगर अल्लाह अकबर, वो नहीं समझे थे कि मुस्तफा तो जाहिरी दुनिया में न रहे, मगर मुस्तफा ने नाइब ऐसे छोड़े हैं, अपने खलीफा ऐसे छोड़े हैं जो इस्लाम की कश्ती को कभी भी डगमगाने नहीं देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिताब फरमाया, तकरीर फरमाई, ऐ लोगों, अगर चाहो इसी मुस्तफा की कब्र के पास रहो, बैठे रहो, यहीं सो, यहीं खाओ पियो, ये तुम्हारे लिए है। कौन उठाएगा तुमको, मकसद तो यही था, कौन उठाएगा, मदीना के रहने वाले तुम हो, ये आयशा का हुजरा है, ये मदीना तुम्हारा है, यहीं रहो, तुम्हें कोई मदीने से बाहर न निकालेगा। मगर ऐ लोगों, यहाँ रहने से बेहतर, गुंबद खजरा में रहने से बेहतर, मदीने में रहने से बेहतर यह है
कि मदीने वाले का पैगाम चाइना के जंगलों में पहुंचा दो, अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा दो, चाइना के देहातों में पहुंच उठो। मदीने में रहने से बेहतर है कि मदीने वाले का पैगाम दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाओ। उठ जाओ और हमें मुस्तफा का काम आगे बढ़ाना है। जहां से सूरज निकलता है और जहां डूब जाता है, एक जमीन के किनारे से दूसरे किनारे तक पैगंबर का कलमा पहुंचा देना है। मोटिवेट किया, ऐसा जज्बा उभारा। उसी तकरीर का तो असर था कि सहाबा ने फिर तजली और फिर आका के बाद सहाबा जाने लगे और गुंबद खजरा में रहने से बेहतर गुंबद खजरा वाले का पैगाम चाइना के देहातों में पहुंचाया, अफ्रीका के जंगलों में पहुंचाया, शाम पहुंचे, मिस्र पहुंचे, यमन गए और हफ्शा गए, कहां गए। उठे सहाबा और उठकर हुजूर का पैगाम दुनिया के चप्पे चप्पे में फैलाने लगे। ये तारिक बिन जियाद स्पेन आ गए, बाद में बिलाल बिन रबाह मुल्क शाम चले जाते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में आ गए। आज भी इस्तांबुल तुर्की की राजधानी में उनका मदार है। अमर बिन आस मिस्र चले गए, माज बिन जबल यमन चले गए, मौलाए कायनात इराक में आ जाते हैं, शद्दाद बिन औस, उबादा बिन सामित फिलिस्तीन में आए, फैले हैं। और बाद में 18 साल का मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आ जाता है, फैले हैं। और जहां से सूरज डूबता है और जहां निकलता है, दोनों किनारों पे सहाबा ने पैगाम मुस्तफा पहुंचा। अबू बकर सिद्दीक महियुद्दीन इब्न अरबी लिखते हैं कि इस्लाम की बुनियाद में अबू बकर सिद्दीक किया एहसान है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मैंने सबके एहसानों का बदला दे दिया, मगर सिवाय अबू बकर उनको मेरे रब ने उनको अल्लाह ताला उनका जो एहसान है मुझ पर, मेरे दीन पर, वो अल्लाह ताला यकीनन उन्हें क़यामत के दिन उसका बदला देगा। 2 साल खलीफतुल मुस्लिमीन बन के रहे, मगर इन 2 सालों में अबू बकर सिद्दीक ने जो काम किया और फिर उनकी आपसी जिंदगी का हाल ये था, अमीरुल मोमिनीन बन जाना, यानी बहुत बड़े अमीर बन जाना, बादशाह से ज्यादा जिनका मकाम हो, सारे मुसलमानों का अमीर बन जाना, कितना बड़ा ओहदा है। मगर अल्लाह अकबर, आजीज़ी देखिए, इनकिसारी देखिए। मदीने में नाबीना बुढ़िया रहा करती थी, फारूक आजम कभी कभी जाके उस बुढ़िया का खाना बना देते, झाड़ू लगा देते। अंधी है, नाबीना है, तो उसका काम कर देते। एक दिन उमर जाते हैं तो देखा कि बुढ़िया के घर में पहले से खाना किसी ने बना के रखा है, पहले से झाड़ू लगा के रखा है, सोचा किसी ने होगा। दूसरे दिन आए तो दूसरे दिन भी काम हो गया है, तीसरे दिन आए तो उमर से पहले कोई आके झाड़ू लगा गया है, बुढ़िया को खाना पका दिया है, उसके सारे काम कर दिए। फारूक आजम कहते कौन है मदीने में तो इस दूर रहने वाली बुढ़िया का काम कर रहा है? ये फारूक आजम का दौर नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जमाना खिलाफत का था। उमर कहते हैं कि मैं एक दिन छुप गया, देखूं कौन आता है। पहले आके छुप गए, देखे कि मुझसे पहले उस बुढ़िया का कौन काम कर जाता है। लम्मा दखला अबू बकरीन, कहते हैं मैंने देखा अबू बकर उस बुढ़िया के मकान में दाखिल हो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, मगर उसका झाड़ू लगा रहा है, खाना बना रहे हैं। ये इज्ज है, इनकिसारी है। मा इल्ला बिशैइन मुक़िरा फी क़ल्बी के जलवे आपको हर जगह नजर आएंगे। और जब खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, दूर एक मकान था, बाद में अबू बकर सिद्दीक ने वो मकान अपने बेटे को दे दिया। वो जब आप खलीफा नहीं थे, खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं थे, उस मकान में रहते थे, तो जब घर से बाहर निकलते छोटी छोटी बच्चियां होती, सब अबू बकर सिद्दीक के करीब आ जाती, उन्हें बिठाते, मोहब्बत से बिठाते, और कभी बच्चियों को किसी बकरी पे सवार कर देते, किसी जानवर पे सवार कर देते। बच्चियां कहती कि हुजूर दूध पीना है। अबू बकर सिद्दीक अपनी बकरी पकड़ लेते और उसका दूध खुद अबू बकर सिद्दीक दोते और बच्चियों को देते। अब अमीरुल मोमिनीन बन गए, उस मोहल्ले में जाना हुआ तो अल्लाह अकबर, एक छोटी बच्ची अबू बकर के पास आई, कहे अबू बकर अब तो अमीरुल मोमिनीन बन गए हो, अब तो हमें बकरियों पे सवार नहीं करोगे, अब तो इतने बड़े बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए, खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, अब तो हमें बकरियों का दूध निकाल के नहीं दे सकते, अब तो हमें
हमें बकरियों पे सवार न करोगे। अल्लाह अकबर। इज्जत देखिए अबू बकर का, मोहब्बत देखिए, लोग और बच्चों से शफकत देखिए। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ बच्चियों, अमीरुल मोमिनीन बन गए तो क्या हुआ, मेरे किरदार में फर्क नहीं आएगा, मेरी शफकतों में फर्क नहीं आएगा, मेरी मोहब्बतों में फर्क नहीं आएगा, बुलाओ सबको। सारे बच्चे आ गए। अबू बकर सिद्दीक अपनी बकरी ले आए, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और बकरी का दूध दोकर उन बच्चियों को पिला रहे हैं, उन्हें अता कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। यह है जनाबे अबू बकर सिद्दीक। सुनिए रजा और आशिक रजा ने क्या कहा है अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से। कहते हैं, शाने कौनैन का नाइब अव्वलीन, शाह कौनैन का नाइब अव्वलीन, नादिशी आसमां इफ्तिखार ज़मीं, जिसके कदमों पे खम अजमतों की जबी, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। जिंदगी पर शहीदी का ऐसा मुईन, हर कदम हम सफर, हर घड़ी हम नशी, जाने इश्क़ अदब रूहे अज़्मो यकीन, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। पर्दे हिफ्ज़े नामों से खैरुल वरा, पर्दे हिफ्ज़े नामों से खैरुल वरा, शीशे शम्ए जाने हबीबे खुदा, जिसको रब ने कहा दो का वो दूसरा, जिसको रब ने कहा दो का वो दूसरा, खास उस साबिक़े सियरे क़ुर्बे खुदा, अवहदे कामिलियत पे लाखों सलाम। खुल्द में दाखिले का सनद याफ्ता, खूं कुरैशी नसब, ज़ात नजमे हुदा, सोफा यर्दा है जिसकी सखा का सिला, खास उस साबिक़े सियरे क़ुर्बे खुदा, अवहदे कामिलियत पे लाखों सलाम। लाख उठता है रिज़्क़ का शोरो गुल, उसकी शम्ए कमालात होगी न गुल, नाम से जिसके दागे अलम जाए धुल, यानी उस अफजलुल खल्क़ बादल रसूल सानी इसनैने हिजरत पे लाखों सलाम। खत्म जिस पर वफाओं के जुमला सुबुल, खत्म जिस पर वफाओं के जुमला सुबुल, पेशवाए मुहिब्बाने मौलाए कुल, जिससे ताजा है बाग़े सदाकत के गुल, यानी उस अफजलुल खल्क़ बादल रसूल सानी इसनैने हिजरत पे लाखों सलाम। कह के बिस्सिद्क़ रब ने सद्दक़ा कहा, कह के बिस्सिद्क़ रब ने वसद्दक़ा कहा, ताज़ा है वल्लदीना माहू की जिया, वो रिफाकत में है ताबा रोज़े जज़ा, सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। डाल कर तन पे इश्क़े नबी की रिदा, डाल के तन पे इश्क़े नबी की रिदा, खार हो आग हो वो उठा चल पड़ा, कर गया पार जुर्रत से हर मरहला, सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों। अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हमारे दिलों में पेवस्त कर दे, उनका प्यार हमारी जिंदगी बना दे, उनकी वफा, उनकी अकीदत और उनकी बारगाह में जबी साई हमारा वलवला बन जाए, ज़ौक़ बन जाए, हमारे दिल की तख्तियों पर सहाबा अहले बैत का नाम ऐसे नक्श हो जाए कि जन्नत के दरवाजे में उसी कुंडा नक्श के साथ दाखिले जन्नत हो जाएं। अहले बैत एक हाथ में, सहाबा दूसरे हाथ में, और अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की मोहब्बत के साथ ऐसे जन्नत में दाखिल हो जाएं। इन्हीं की शफाअत, इन्हीं की मोहब्बत की वजह से और इन्हीं की वजह से अल्लाह यकीनन जन्नत अता फरमाएगा। और उम्मत में सबसे पहले जाने वाला अबू बकर सिद्दीक जो जन्नत में दाखिल होगा। ख्वाब ही ख्वाब है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास सजदे भी थे, नमाज हज ज़कात सब कुछ, काम महशर में न आया कुछ तेरी रहमत के सिवा। फजले ईमा पर ही मौकूफ है, फजले नसब भी
भूल है कि हाथ लगा ना कुछ तब्बत के सिवा, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। ख्वाब ही ख्वाब है जो कुछ है हकीकत के सिवा, सबा वो चली के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।